पता है कि 4 तारीख की सभा है बहुत और 2 दिन बचा हुआ। बिहार के युवाओं को कैसे यहाँ पर आ सकते हैं अपने पटना में, कोई लोकेशन, कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, बापू सभागार में सुबह 10 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो सबको पता है कि 2 अक्टूबर को जनसुराज, जैसा कि पहले से प्रस्तावित था कि पदयात्रा के सबसे पहले उद्देश्यों में 3 उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य था वो ये था कि जनसुराज को एक राजनीतिक दल बनाना है, एक लोकतांत्रिक मंच बनाना है जिस पर सब सही लोग एक साथ मिलकर और अपना दल बनाएं। दोस्तों नमस्ते, जैसे कि आपको पता है कि हर दिन विकसित ब्लॉग को देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है और अलग अलग देश से भी लोग देख रहे हैं, सिंगापुर या लंदन, जो हमारे बिहार के लोग रहने वाले वहाँ से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और जनसुराज के प्रति। और इसी के बीच में हम आज बैठे हम बगीश भैया के साथ, और हमें यहाँ पर जब से यात्रा स्टार्ट हुआ है तब से अपनी जॉब को छोड़कर चल रहे हैं। और चलिए बातें करते। भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया विकसित। और अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय से पहले हम चाहते हैं कि आपका परिचय दे दें। विकसित हमारे सीनियर साथी हैं, उम्र में हमसे जरूर कम होंगे, लेकिन ये जो पूरा सोशल मीडिया जो आप विकसित ब्लॉग इतने 2 साल से तो कम से कम फॉलो करें, 2 साल से तो यही चल रहे हैं। तो अभी मेरी जस्ट 2-3 महीने पहले मेरी एंट्री हुई है, इनके ही सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं। तो विकसित इस लिहाज से मेरे सीनियर हुए और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार अपने एक चैनल, अपने, अगर आप उनके पुराने दर्शक हैं तो आपको मालूम होगा कि विकसित टॉक्स नाम का भी चैनल विकसित पहले चलाया करते थे, और उसके बाद अब विकसित ब्लॉग्स। इनसे ही काफ़ी सीखने को हम लोग को मिला है। मेरा परिचय को बहुत बड़ा परिचय नहीं है, और एक अच्छी बात यह है कि विकसित वो लड़का है जो एकदम, जिसको कहते हैं ना, ज़मीन से काम करना। कुछ नहीं, एक वक्त था जब एक ट्राइपॉड लगाया, उसके अंदर मोबाइल लगाया, प्रशांत किशोर का वीडियो शूट किया, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर अपना व्लॉग बनाना, फिर अलग अलग वीडियो एडिट करना, लोगों तक कंटेंट पहुँचाना, हज़ारों बच्चों को यूट्यूब के अंदर लाके जोड़ना, और उन सारे यूट्यूब के बच्चों को सही तरीके से वीडियो जाए, वो सारा काम एक अकेले विकसित बहुत टाइम से देख रहे हैं। पर अब चूंकि इनको टीम बड़ी करनी थी, हम जैसे साथी भी जुड़े हैं, अब देखेंगे कितनी मदद कर पाएंगे। मैं अपने परिचय में आपको बता दूं, मेरा नाम है वागीश, हम पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं, और पदयात्रा में 2 अक्टूबर को जुड़े थे। जब से यात्रा शुरू हुई तब से हम लोग इसमें जुड़े हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे, पर अब आपके सानिध्य में काम कर रहे हैं। अच्छा लगा इतनी मेरे परिचय देने के लिए। लेकिन देख रहे हैं कि जोर शोर की तैयारियां चल रही है, जो 4 तारीख का होने वाला है, वहाँ पर जो सभाएं जो हमको 28 तारीख को हुआ, इस जो 4 तारीख को होने वाला है, इसमें क्या कौन कौन से लोग आने वाले हैं? इनमें से ये वो सभा है, ये शायद नहीं कही, आप ये मानिए कि श्योर ही मानिए इसको कि ये एक बहुत बड़ी सभा है, और ये एक ऐतिहासिक सभा है। ऐतिहासिक इस मामले में कि बहुत पहले जब हम लोग यात्रा शुरू करे थे तो विकसित आपको याद होगा कि हम लोग कहते थे कि हम लोग समाज से सही लोगों को चुन के निकालेंगे और पूरे बिहार से लोगों से पूछेंगे, जो लोग भी बिहार में बदलाव चाहते हैं उन सबको एक मंच पर बुलाकर उनसे पूछा जाएगा कि इसको दल कैसे बनाया जाए, इसके कौन से लोग इसमें चुनाव लड़ेंगे, कौन से लोग होंगे जो जिनको संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, वो इसका संविधान क्या होगा, वो कौन सी व्यवस्था है जिसको बदलने के लिए हम लोग इतनी मशक्कत कर रहे हैं। तो वो सारी बातें जो है करने के लिए प्रशांत सर ने बहुत पहले ही ये अनाउंसमेंट किया था, जब से यात्रा शुरू हुई थी, कि ये प्रशांत किशोर का दल नहीं है। प्रशांत किशोर एक सूत्रधार हैं इसके, उन्होंने ये हिम्मत करी है कि चलिए इसको किया जाए, लेकिन ये करेंगे बिहार के लोग जो बिहार में रह रहे हैं। तो हम लोग अलग अलग टाइम पे लोगों को बुला रहे हैं, और ये इसलिए है, हम चाहते तो ये सभा हम लोग एक साथ ही कर सकते थे, कई बड़ी बड़ी सभाएं विगत कुछ दिनों में बिहार के लोगों ने देखी है, लेकिन ये सभा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सभा युवाओं के लिए है, और हमारा एक साथ नहीं कर पाना, आप समझिए कि बिहार में उतना बड़ा हॉल नहीं है जितनी बड़ी अब हमारी संख्या हो गई है। इसलिए बिहार में एक बड़ा सभागार एकमात्र बापू सभागार है, जहाँ पे 6-7-8 हजार लोग बैठ सकते हैं। हमारी संख्या इतनी ज्यादा है कि उसको कई भाग में कर करके हम लोग अपने लोगों से पूछ रहे हैं। तो उसी क्रम में जो अगली सभा है वो युवाओं के साथ है। पहले जो सभा थी वो संगठन के हमारे पदाधिकारियों के साथ थी, उसके बाद
अभियान समिति, अभियान समिति डिजिटल, हाँ, चुनाव के अभियान समिति के साथ एक बैठक हुई, एक डिजिटल वॉलंटियर्स के साथ बैठक हुई, जो इतने महीनों से जो आप लोगों ने ही पदयात्रा के दौरान अलग अलग लोगों को जोड़ा इसमें, ताकि वो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जनसुराज को आगे बढ़ा सकें और उससे वो अपने लिए भी कुछ, अपनी भी कमाई का साधन बना सकें। तो वो जो आप लोगों ने ट्रेनिंग दी, उनकी एक मीटिंग थी अभी कुछ दिनों पहले, वो बहुत बड़ी, बहुत सफल मीटिंग थी। मैंने आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे गुजरात में हम गए थे, काफी रहे, वहाँ के जो युवा लोग हैं बिजनेस में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, और हम लोग बिहार के जो लोग हैं नौकरी वो नहीं, नौकरी के साथ साथ राजनीति में नेता बनने में ज्यादा वो, अगर कहा जाए तो गुजरात के जैसे जिस प्रकार बच्चों के में डीएनए में होता है बिजनेस करना, तो बिहार के बच्चों में होता है नेता बनना। उसी नेता में कहीं आप भी निकल नहीं पा रहे हैं क्या नेता बनने के? नहीं विकसित, क्या आप नेता हम बनने तो के प्रयास में कहीं नहीं, अपना तो स्वार्थ होगा ही ना? हाँ, अपना स्वार्थ तो है ही, लेकिन विकसित ये एक विडंबना है कि हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ के युवा नेता बनना चाहते हैं, ये बात सही नहीं है। यहाँ पे नेतागिरी और राजनीति पे चर्चा हर चाय की दुकान पर होती है, ये बात बिहार में सब लोग जो है वो चर्चा करते हैं। अच्छा, चर्चा करते हैं राजनीति की, समझ रखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि सब युवा राजनीति में आना चाहते हैं या आते हैं। अगर ऐसे आते तब तो बिहार बदल गया होता, बहुत सालों पहले बदल गया होता। नहीं, मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ कि ऐसे युवाओं को देख रहे हैं जनसुराज में जुड़े हुए हैं, उनको नेता बनने के लिए जो चीजें, जो स्टेटस उनका मैं देख रहा हूँ, अगर ऐसा ज्यादा इफेक्ट आपको वो जनसुराज के आने से हुआ होगा। हाँ, जनसुराज के आने से इसलिए हुआ होगा कि जनसुराज एक मंच दे रहा है उन लड़कों को जो बिहार को बदलते हुए देखना चाहते हैं। उनके लिए एक कोशिश पहले से भी वो कर रहे थे, लेकिन जब ये इतना बड़ा मंच मिला तो सबने अपना छोटा छोटा प्रयास जोड़ दिया। और जो लोग कुछ नहीं भी कर रहे थे, जब प्रशांत किशोर को एक बड़ा प्रयास करते हुए देखा तो उनके साथ अपना भी कंधा ले आके जोड़ दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी भी युवा राजनीति में नहीं आ रहे हैं, और ये प्रशांत से हर मंच से कह रहे हैं कि अभी भी युवा उस तरीके का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं जबकि उनको दिखाना चाहिए। तो इसीलिए वो अगला जो हमारी सभा है 4 तारीख को रविवार को, ये उन युवाओं के लिए है, उन युवाओं का आह्वान किया गया है। उनमें से वो सारे लोग जो जनसुराज से जुड़े हैं और विगत कुछ वर्षों से हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उन सबको एक मंच पे लाके उनसे पूछा जाए कि आप जैसा बिहार बनाना चाहते थे, क्या हम उसी प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं या हमसे कोई गलती हो रही है? अगर हम गलती हो रही है तो आप उसको सुधारने की कोशिश करें। अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो चलिए इसका समर्थन करते हैं, इसको तेजी से आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो युवाओं का एक पूरा अभी आप समझिए कि महासम्मेलन होने वाला है, ये उसी का एक पार्ट है कि युवा को एक इंटरेस्ट दिया जाए। प्रशांत किशोर हमेशा एक बात दोहराते हैं, हर सभा में करीब करीब कहते हैं कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जो कि नहीं आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कोई मूर्ख हमारा शासक होगा। कई नेता विकसित आप जानते हैं जो आपसे ज्यादा तो होशियार नहीं होंगे, आपसे ज्यादा समर्पित भी नहीं होंगे और आपसे ज्यादा ईमानदार भी नहीं होंगे, पर वो राजनीति में है। क्यों है? क्योंकि आप नहीं है। आप और हम जब नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई तो होगा। तो जिसको जगह मिली उसने बना ली, और जब एक बार जगह बना ली तो जगह खराब करने में अपनी पूरी जुट गए कि इसको कैसे बर्बाद कर देना है। तो बिहार को ऐसे ही लोगों ने बर्बाद किया क्योंकि अच्छे लोग उसमें नहीं आए। जब नहीं आए तो जो बुरे थे वो चले गए, और चले गए तो फिर उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी बुराइयां फैलानी शुरू की और बिहार को बर्बाद करके रख दिया। और जो बिहार के जो हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं जनसुराज, अगर भविष्य में हमारी पार्टी, हमारा सरकार बन जाता है, तो जो हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं उनको क्या योगदान जनसुराज की तरफ से मदद मिल सकता है? हाँ। वो बहुत सारा सवाल हमसे लोग पूछते हैं। हम जनसुराज में काम करना चाहते हैं, अपना भी भविष्य देखना चाहते हैं, अगर जनसुराज पार्टी बन जाती है तो हमारा जगह कहाँ रहेगा? हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं जनसुराज के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। जरूर, उन लोगों को निश्चिंत होना चाहिए। देखिए विकसित, अगर हमको मालूम है कि हमारा खेत बंजर है, उसमें फसल नहीं उगती है, कई सालों से उस पर खेती नहीं हुई है, तो हम ये कहें कि अगर कोई वहाँ कुदाल चला रहा हो, उससे ये पूछें कि बात बताइए दोस्त हमको क्या मिलेगा? अरे अब हमने खेत पे कुदाल चलाना शुरू कर दिया है, उस पे खाद देना शुरू कर दिया है, अच्छी फसल लगाने की कोशिश शुरू हो गई है, तो जब ये फसल उगेगा तो अनाज हमारे घर में भी आएगा, आपके घर में भी आएगा। तो ये जरूरी ये है कि हम सब मिलकर प्रयास करते रहें।
इसके बारे में ना सोचे कि हमको क्या मिलेगा। अरे देने वाले के घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी, आप देने वाला बन रहे हैं, आपका हाथ इस तरीके से है, आप बिहार में प्रयास कर रहे हैं, बाकी लोग ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर आपको देख रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए जब प्रयास आपका है तो एक्सेप्टेंस भी आपकी होगी, आपको कोई ना कोई जगह मिलेगी। विकसित हम लोग डायरेक्टली तो नहीं कह सकते हैं कि किसको क्या मिलेगा, आप और हम भी नहीं बता सकते हैं कि हम लोगों को क्या मिलेगा। हम लोग मिलने के लिए और लेने के लिए हैं भी नहीं यहाँ पर। हम लोग के प्रयास से अगर किसी के घर में खाना मिलना शुरू हो जाता है, अगर किसी के ऊपर छत आ जाता है, तो वो हमारे लिए बड़ी बात होगी। तो हम सब जो प्रयास कर रहे हैं इसका प्रतिफल अच्छा ही होगा, क्या होगा नहीं पता है। बस ये पता है कि बिहार को अगले 10 सालों में 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का जो प्रण प्रशांत किशोर ने लिया है उसको बड़ी ईमानदारी से वो कर रहे हैं। आप देखे होइएगा कल ही बारिश में पूरा पगोड़ा हमारा उड़ गया, उसी बारिश में हजारों लोग प्रशांत किशोर जी का भाषण सुनने के लिए आज खड़े हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोग इतने त्रस्त हैं, वरना कौन बारिश में भीग के किसी की बात सुनने के लिए बाहर जाएगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वह बारिश में भीग रहा है, कौन लेके जाएगा? वो मजबूर है, वो परेशान है, वो चाह रहा है कि कोई हमको आकर निकाल दे। तो वैसे लड़के जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रयास कभी विफल नहीं जाता है। ये बहुत मेहनत का काम है, सबने अपना जीवन त्याग दिया है, घर परिवार का कनेक्शन खत्म हो गया है, रोजी रोटी जो पहले से जिस काम को कर रहे थे या पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उसको छोड़कर यहाँ तक पे आए हैं। हम सब के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। अगर मान के देखिए कि अगर हमारे सहयोग से एक कोई कंपनी, उद्योग और दूसरे काम, कृषि में बेहतरी अगर हो जाती है तो हम या तो किसान के परिवार से होंगे, या हम कोई बिजनेसमैन होंगे, या हम पढ़ने में अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे, तो इन्हीं का पार्ट होंगे। अगर हम पढ़ने वाले होंगे तो चलिए हमने सबके लिए अच्छे स्कूल बना दी तो हम भी उस स्कूल में जाके पढ़ लेंगे। अगर हम खेती किसानी में अच्छे हैं तो सब पूरे बिहार के लिए खेती किसानी ठीक कर देंगे, तो हमारे खेत में भी फसल अच्छी आएगी। तो वो हर काम जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको क्या मिलेगा। आप एक बार देने वाले बनिए, आप अपना सब कुछ दे रहे हैं, आपके लिए अच्छा ही होगा और आपको अच्छा ही मिलेगा। और जैसे अब पता है कि 4 तारीख की सभा है बहुत और 2 दिन बचा हुआ, बिहार के युवाओं को कैसे यहाँ पर आ सकते हैं अपने पटना में? कोई लोकेशन, कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, बापू सभागार में सुबह 10 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो सबको पता है कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज, जैसा कि पहले से प्रस्तावित था कि पदयात्रा के सबसे पहले उद्देश्यों में 3 उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य था वो ये था कि जन स्वराज को एक राजनीतिक दल बनाना है, एक लोकतांत्रिक मंच बनाना है जिस पर सब सही लोग एक साथ मिलकर और अपना दल बनाएं, बिहार का दल बनाएं, बिहार की जनता का राज हो, जन स्वराज हो। जन स्वराज नाम भी उसी से डिराइव हुआ था। तो बिना जनता से पूछे, बिना लोगों से पूछे कोई प्रस्ताव कैसे पारित कर दिया जाएगा? जब प्रशांत किशोर ने सबसे पहले ही ये बात कह रखी है, शुरू में ये बात कह रखी है कि जन स्वराज जनता का दल होगा, जनता से बिना पूछे ये करना असंभव है। तो उसी बात को, चूंकि अब 2 अक्टूबर में बहुत कम समय रह गया है, हम लोग तो चाहते ये थे कि कहीं एक जगह बैठ के और जितने भी लोग जन स्वराज जुड़े हैं उन सबसे बातचीत हो जाए, लेकिन ऐसी कोई जगह अभी फिलहाल है नहीं हमारे पास। एक ही सभागार है बिहार में, बापू सभागार, जहाँ पे थोड़े ज्यादा संख्या में लोग बैठ सकते हैं, और इतने भी नहीं, इतनी संख्या में जन स्वराज से लोग जुड़े हैं, तो उनको अलग अलग भाग में अलग अलग टाइम पे हम लोग बुला रहे हैं। तो अब सारे युवाओं से हम भी अपनी तरफ से आह्वान करना चाहेंगे कि 4 तारीख को, इसी महीने की 4 तारीख को, 4 अगस्त को सुबह 10 बजे आप सब लोग, जो भी बिहार के लोग और जिन लोगों ने हमको यात्रा करते हुए देखा, प्रशांत जी को इतनी मेहनत करते हुए देखी, कोशिश की कि हम भी चाहे कुछ योगदान दें, पर किसी कारणवश नहीं दे पाए, कोई पारिवारिक मजबूरी हो या नौकरी चाकरी हो, जिस भी वजह से नहीं दे पाए, तो रविवार का दिन है, अब बहाना चलेगा नहीं, एक दिन तो निकालना ही होगा। आप और आपके ऐसे कई साथी अपना पूरा जीवन इस पे दांव पे लगा दिए हैं, किसी को नहीं पता है भविष्य के गर्त में क्या है, फिर भी एक प्रयास कर रहे हैं जन स्वराज के लिए, बिहार के लिए। तो ऐसे में जो लोग इसका समर्थन करते हैं उनको एक दिन तो निकालना ही होगा। एक दिन नहीं निकालेंगे आप, तो एक दिन आप निकालिए और यहाँ पे आइए, सुनिए, समझिए, कोई सुझाव हो तो उसको दीजिए, और आप ये मान के चलिए कि ये जो दल है, और आपको विश्वास होगा अगर आप एक बार आ जाएं हमारी सभा में, अगर आप कभी नहीं आए हैं तो, जो लोग पहले जुड़े उनको तो मालूम है, हमारे यहाँ हर फैसला लोकतांत्रिक है। आपसे बिना पूछे, बिना सलाह लिए कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। वरना आपने देखा होगा कई लोग ये भी सवाल करते हैं
कि प्रशांत किशोर जी अलग अलग नेताओं के बारे में बात करते हैं, बिहार की परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं कि बिहार को लोगों ने बर्बाद कर दिया, नेताओं ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि उनका अपना विजन क्या है, बिहार को वो कैसे बदलेंगे, उनके लिए स्वास्थ्य का विजन क्या है, शिक्षा का विजन क्या है, रोजगार का विजन क्या है। तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि प्रशांत किशोर के विजन से बिहार नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर खुद ये बात कहते हैं। प्रशांत किशोर के पास इस दुनिया भर के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स, जो हर विभाग के अलग अलग एक्सपर्ट, शिक्षा के क्षेत्र को ले लीजिए, औद्योगिकरण के क्षेत्र को ले लीजिए, कृषि के क्षेत्र को ले लीजिए, इन विधाओं में जो सबसे बेहतर लोग हैं उनकी टीम बना के प्रशांत किशोर बिहार का नहीं, जिले का नहीं, विधानसभा का नहीं, ब्लॉक्स का नहीं, बल्कि हर पंचायत का, और बिहार में पंचायत है 8500, तो 8500 पंचायतों की योजना बनाना अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है। उस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, और वो बता क्यों नहीं रहे हैं अभी, वो इसलिए नहीं बता रहे हैं कि एक तो पदयात्रा भी पूरी नहीं हुई है, तो वो जो अपने आंखों से देखकर उनका योजना बनाने वाली बात थी वो भी इसका एक हिस्सा है। और दूसरा कि जब तक लोगों की राय ना ले ली जाए, हमको मालूम है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, वो योजना बना सकते हैं, बिहार में सबको पता है कि शिक्षा खराब है, स्वास्थ्य खराब है, रोजगार का अवसर नहीं, उसको बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक लोगों की राय ना ले ली जाए, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, हम वो लोग हैं जो गाँव में नहीं रह रहे हैं, हम वो लोग हैं जो बाहर से बैठ के कमेंट्री करते हैं बिहार के लोगों की, लेकिन बिहार के लोग जो बिहार में रह रहे हैं उनकी दशा जब तक उसमें ना रखी जाए, उनका विजन जब तक उसके साथ नहीं जुड़ा जाए, तब तक ऐसा कोई विजन डॉक्यूमेंट पेश करना बेईमानी होगी। तो इसीलिए ये इसमें समय लग रहा है। एक बार हम गांव को घूमकर वहां से उनके विजन को, उनकी समस्याओं को इकट्ठा कर लें, उनकी अपनी योजनाओं को इकट्ठा कर लें, फिर सब मिलके इसको एक विजन डॉक्यूमेंट में तब्दील करेंगे और फिर वो सबके सामने रख देंगे। उसके बाद भी जब ये विजन डॉक्यूमेंट सारी 8500 पंचायत का बनने के बाद जब जनता के पास जाएगा, तब भी उनके पास अवसर होगा कि अगर उनकी कोई बात उसमें छूट गई है तो उसमें शामिल करा लें, या उनको लगता है कि इस विजन डॉक्यूमेंट बनाते के वक्त कोई ऐसा काम है जो होना था पर हो गया, तो उसको भी बता दें। दोनों ही बिना राय लिए कोई काम नहीं होने वाला। और चलिए, बहुत सारी बातों में वागीश भैया कि हम लोग साथ में ही रहते हैं, अगर मोटिवेशन की कमी होती है तो प्रशांत सर के बाद वागीश भैया से हम लेते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा बात करके। आप भी जन स्वराज में योगदान दे सकते हैं। 4 अगस्त को बापू सभागार में सबसे बड़ी सभा होने जा रही है, और ये सभा कोई प्रबुद्ध लोगों की सभा नहीं है, जो सभा होगी युवाओं की, जो हमारे बिहार का, आपको सभी लोगों को पता है कि हमारे बिहार इन सभी मुद्दों को उठाने के लिए प्रशांत किशोर जी 4 तारीख को बहुत बड़ी सभा कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि आप आइए हमारे बापू सभागार सभा में, और फिर ऐसे अब वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।